नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से। जी हां, एग्जाम फोरम का नोटिफिकेशन मत्स्य यूनिवर्सिटी का आप इंतजार कर रहे थे, फाइनली यहां पर जारी हो चुका है। कौन कौन सी कक्षाओं का फोरम आया है, ध्यान रखें किस हिसाब से डेट्स होने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, फीस कितनी होने वाली है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, हार्ड कॉपी वगैरह से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, एबीसी आईडी एक नया लफड़ा यहाँ पे चालू है। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो आपको देखना है, ध्यान रखिए मत्स्य यूनिवर्सिटी का वीडियो होने वाला है। मत्स्य यूनिवर्सिटी जिसको कि हम RRB MU के नाम से भी जानते हैं। यहां पर अपडेट आई है BA BSc BCom फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में क्या है इस बार, सेमेस्टर। ठीक है, यहां पे सेमेस्टर लगा दिया। अब रेगुलर विद्यार्थियों के सेमेस्टर था ही भैया, ध्यान रखें। नॉन कॉलेज की बात करें तो नॉन कॉलेज में भी सेमेस्टर है। अब एक्स स्टूडेंट का भी सवाल था कि भाई एक्स स्टूडेंट में सेमेस्टर रहेगा क्या, बिल्कुल एक्स स्टूडेंट में भी सेमेस्टर लगा दिया, ध्यान रखें। तो यहाँ पे कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, रेगुलर नॉन कॉलेज एक्स स्टूडेंट ध्यान रखें सभी को सेमेस्टर देना पड़ेगा। यहाँ पर अपडेट्स इसको लेकर है। फोरम से रिलेटेड बात करूं, यहाँ पर BA BSc BCom फर्स्ट ईयर के रेगुलर नॉन एक्स स्टूडेंट का नोटिफिकेशन आया है। बाकी किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है वेबसाइट पे, ध्यान रखें जब तक आज ये वीडियो बन रहा है। इसके बाद में जब भी नोटिफिकेशन आएंगे बाकी क्लासेस के तब देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के विद्यार्थी जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा, ध्यान रखें। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो चीजें होने वाली है। फोरम की बात करते हैं तो क्या डेट्स रहने वाली है भैया, यहाँ पर 6 जनवरी से, ध्यान रखें 6 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक। 6 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक आप बिना लेट फीस के साथ में फॉर्म भर सकते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, ध्यान रखें। इसके बाद में 20 जनवरी से के बाद में आप बढ़ते हैं 23 जनवरी तक तो 100 रुपए लेट फीस रहेगी, जो कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पर कि दूसरा बात करते हैं कि 500 रुपए लेट फीस की डेट क्या है, 24 जनवरी से 25 जनवरी तक। उसके बाद में 1000 रुपए लेट फीस के साथ में रहेगी। परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 7 दिन पहले तक आप फॉर्म भर पाएंगे, वो ध्यान रखें 1000 रुपए लेट फीस के साथ में रहेगा। इसलिए इतना इंतजार नहीं करना है, समय से फॉर्म भरना है 6 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक, ध्यान रखें। अब एक सवाल आपको बता देता हूं भैया, रेगुलर विद्यार्थियों को बहुत चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जो सब्जेक्ट आपको कॉलेज से अलॉट हुआ है, ध्यान रखें जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं रेगुलर विद्यार्थी ग्रुप में, आपके आइडेंटिटी कार्ड में जो सब्जेक्ट है ध्यान रखें केवल वही सब्जेक्ट आपको भरने हैं, ध्यान रखें। मन से कोई भी सब्जेक्ट मत भर देना कि मैं पॉलिटिकल नहीं लेना चाहता, ज्योग्राफी, जबकि कॉलेज ने दे रखा है वहां पे। तो जो सब्जेक्ट कॉलेज ने अलॉट किया है वही आपको भरने होंगे, ध्यान रखें। ये बातें होगी रेगुलर से रिलेटेड। नॉन में कोई भी जो भी लेना चाहे भर सकते हैं। एक्स स्टूडेंट में जो पहले से रिलेटेड रहे सब्जेक्ट वही रहेंगे, ध्यान रखें। फीस की बात करते हैं भैया, फीस से रिलेटेड जानकारी आपको बता देता हूं। यहाँ पर मैं फीस के बारे में कहा गया है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। वे विद्यार्थी जो ऑलरेडी एनरोलमेंट है जिनका, ध्यान रखें रेगुलर विद्यार्थियों को 1450 रुपए लगेगा, एक्स स्टूडेंट का 1970 रुपए लगेगा, नॉन कॉलेज का 2530 रुपए लगेगा। ये किसका है, जिसका ऑलरेडी एनरोलमेंट है, जिसका पहले से एनरोलमेंट है मत्स्य यूनिवर्सिटी में, ध्यान रखें। लेकिन बात करें वे विद्यार्थी जिनका एनरोलमेंट पहले से नहीं है, फ्रेश फॉर्म शुरुआत करेंगे, ध्यान रखें। यहाँ पर उनके लिए राजस्थान बोर्ड वाले विद्यार्थियों की रेगुलर की फीस होने वाली है 1790 रुपए, ध्यान रखें। अधिकतर विद्यार्थी इसी के मिलेंगे, रेगुलर विद्यार्थी 1790 रुपए फीस रहेगी। और बात करें नॉन कॉलेज की 2870 रुपए फीस रहेगी, ध्यान रखें। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा बात करते हैं वे विद्यार्थी जो अदर बोर्ड से रहे हैं, जैसे कि CBSE हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, कोई सा भी बोर्ड हुआ अदर, ध्यान रखें RBSE के अलावा, उसके लिए फीस थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है, ध्यान रखें। 2130 रुपए रेगुलर की है और नॉन कॉलेज की 3210 रुपए होने वाली है। फिजिकली हैंडीकैप्ड की यहाँ पे फीस दी हुई है 730 रुपए रेगुलर की, एक्स स्टूडेंट की 830 रुपए, नॉन कॉलेज की 1180 रुपए। ये फीस से रिलेटेड बात होगी जो कि स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ध्यान रखिए 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पे लिख देता हूं भैया, 10th 12th आधार कार्ड, ABC ID, फोटो और साइन, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। 10th 12th की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, आधार कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। ABC ID जिसने नहीं बनाई है, ध्यान रखिए वो बनानी पड़ेगी, ध्यान रखिए। ABC ID की ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर बात करूं डिगी लॉकर के माध्यम से आप वहां से बना सकते हैं। फोटो और साइन आपके पास अवेलेबल होता ही है। फॉर्म भर देंगे। अब फॉर्म भरने के बाद में क्या करना है भैया, उसकी जो हार्ड कॉपी निकलने वाली, जो प्रिंट निकलेंगे, उन सभी को ध्यान रखें अपने महाविद्यालय में जमा करवाना है। एक इंपॉर्टेंट बात, रेगुलर विद्यार्थी जहां पे एडमिशन है वहां जमा करवाएंगे। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को एक सेंटर चुनना पड़ेगा, ध्यान रखें हार्ड कॉपी जमा करवाने का। एक्स स्टूडेंट जहां पे पहले रेगुलर थे वहां से आपको जमा करवाने, वहां पे आपको जमा करवानी है। फॉर्म मित्र पे आ जाएगा, ध्यान रखें चाहे रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, एक्स स्टूडेंट हो। उसके बाद में आपको
अपने महाविद्यालय में हार्ड कॉपी जमा करवानी है। ये बातें हो गई यहाँ से रिलेटेड, ठीक है, हार्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें हो चुकी हैं। पहले भी आपको यही चीज चाहिए, और जब फॉर्म आप हार्ड कॉपी जमा करवाएंगे 10th 12th और आधार कार्ड की मार्कशीट चाहिए, ध्यान रखिए, इनकी फोटोकॉपी चाहिए, ध्यान रखिए, 10th 12th और आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, ये ध्यान रखिए, 3 डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी के रूप में फॉर्म के हार्ड कॉपी के साथ में जमा करवाने पड़ेंगे। अब बात बताता हूँ यहाँ पे, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया सपोज दैट किसी ने 6 तारीख को फॉर्म भरा, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि फॉर्म भर के जमा करवाना आवश्यक होता है। कोई विद्यार्थी 6 तारीख को फॉर्म भर रहा है तो रूल तो यह कहता है कि 6 से 8 तारीख तक आपको ध्यान रखिए जमा करवाना होगा हार्ड कॉपी को। 2 दिन अगले दिन तक ध्यान रखिए, 2 आने वाले जो दिन है तब तक आपको जमा करवाना होता है उस हार्ड कॉपी को अपने कॉलेज में, ध्यान रखिए। लेकिन बात करूं वे विद्यार्थी जो किसी कारणवश जमा नहीं करवा पाते हैं तो ध्यान रखिए भैया आपको हार्ड कॉपी कैसे ना कैसे करके जमा करवानी पड़ेगी, जानबूझ के लेट मत करने, ध्यान रखिए। हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाएंगे तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो पैसे चले गए, ध्यान रखिए, क्योंकि फिर एग्जाम नहीं लग पाएगा। इसलिए समय पे सारी चीजें प्रोसेस करना जरूरी है। हार्ड कॉपी से रिलेटेड जानकारी होगी। यह नोटिफिकेशन था मत्स्य यूनिवर्सिटी रेगुलर विद्यार्थी, नॉन कॉलेज विद्यार्थी और एक्स स्टूडेंट विद्यार्थी, बीए, बीएससी, बीकॉम पास कोर्स वाले हो चाहे ऑनर्स कोर्स वाले हो, यहाँ पर अपडेट्स उनके लिए होने वाली है। नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैंने शो किया है यहाँ पर। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी मैंने अवेलेबल करवा दी है, ध्यान रखें। एक बात करते हैं कि भैया प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको रेगुलर विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल की फीस आपको देनी पड़ेगी, ध्यान रखें। जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ध्यान रखिए, उसको 170 रुपए प्रति प्रश्न पत्र, ध्यान रखिए, देना पड़ेगा। नॉन कॉलेज को भी देना पड़ेगा। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसको एक्स्ट्रा फीस और देनी पड़ती है, जिसको कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फीस के नाम से जानते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फीस क्या है, ध्यान रखें। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, फर्स्ट ईयर में जो होने वाले हैं, ध्यान रखें, आपको प्रैक्टिकल देने होंगे भैया, जो अगर आपके पास सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म जब भरेंगे तब आपको अलग से साइंस वाले विद्यार्थियों के 1500 रुपए पर सब्जेक्ट आपका चार्ज लगने वाला है। तो बीएससी की बात करूं 3 सब्जेक्ट होते हैं, 1500 गुणा 3 ध्यान रखें, 4500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, ध्यान रखें, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो जाएगा। आर्ट्स की बात करूं तो 1000 रुपए लगेंगे पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ध्यान रखें। आपका एक सेशन की बात करूं तो आपका 1000 रुपए लगने वाला है। ये आपको फॉर्म भरेंगे उसी फीस में जुड़ के आ जाएगा। और हार्ड कॉपी जो निकलेगी, संबंधित जो सेंटर आप चुनेंगे, ध्यान रखिए, ट्रेनिंग सेंटर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर अलग होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर अलग होता है, ध्यान रखिए। ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को, रेगुलर विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती, रेगुलर विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल क्लासेस होती है जो अपने कॉलेज में चलती हैं, जबकि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग होती है, ध्यान रखिए। वहां पे सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उसके बाद में आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखिए, फॉर्म जब जमा करवाने जाएंगे तो आपको सारी चीज उसमें देखने को मिल जाएगी, उसमें लिखा हुआ भी आएगा, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए, जिससे बात करना चाहते हैं मुझसे, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाएंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या सेमेस्टर एग्जाम को लेकर जो भी अपडेट्स आई हुई है, क्रेडिट सिस्टम को लेकर जो अपडेट आई हुई है, सेमेस्टर के जितने भी रूल्स है, ध्यान रखें, वो सारे आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आज अपलोड कर देते हैं, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर अपना सवाल लिखेंगे, ध्यान रखें, सबसे पहले आपको फॉलो करना है कोटपुतली एजुकेशन को, उसके बाद में अपना सवाल लिखना है, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। हाय हेलो नहीं करना, अपना सवाल लिखेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।